टेंथ बोर्ड में पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आपके जो बोर्ड एग्जाम है 2024 उसके लिए जो त्रिकोणमिति का सर्वसमीका से संबंधित क्वेश्चंस आएगा वो पूरे सान से ये क्वेश्चंस आने की। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया मैंने कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करके प्रूव करना होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही सरल है। इसके अंदर आपको जो छोटी क्लासों में सर्वसमीका पढ़ी है, यानी एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वही आपको लगा के यहाँ इसको प्रूव करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि आता है तो 100% आप नंबर इसके अंदर ला सकते हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इस साइड वाला जो पार्ट है वो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, इट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। इसको हमें सरल करना है और सरल करने के लिए सबसे पहले देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए और बी की तुलना करना है इस साइन ए और कॉसेक ए से, यानी ए को तो मानेंगे हम साइन ए और बी मानेंगे क्या, कॉसेक ए। तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ मैं लिखूँगा साइन ए का स्क्वायर और जहाँ बी आएगा वहाँ लिखूँगा कॉसेक ए, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा के इसको सरल करते हैं। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, यानी ए स्क्वायर लिख दिया मैंने प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, ए क्या है साइन ए और बी है वो कॉसेक ए है। तो लिख लो कंटिन्यू साइन ए और कॉसेक ए। फिर प्लस बी स्क्वायर लिखना हमें, तो बी क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए। ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। वो का वो काम करना इस ब्रैकेट के लिए भी, यानी कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab लिखना है, तो 2 फॉर्मूले का, ए क्या है कॉस ए, यहाँ आ जाएगा कॉस ए, बी क्या है सेक ए यानी 2ab और हमें लिखना है यहाँ बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए, ओके। यानी पूरा आपने फॉर्मूला लगा दिया दोनों ब्रैकेट के लिए। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए। आपको एक पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। एक हमारा जो टारगेट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 7 है और 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। तो 7 लाने के लिए आपको जो पद है उनको पास पास में लाते रहना है ताकि हमारा जो 7 है वो बन जाए। तो देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको पास में लाऊंगा तो मेरे क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ मैं साइन स्क्वायर ए के पास में पकड़ के लाता हूँ इसको कॉस स्क्वायर ए को, ताकि मेरे पास 1 हो जाए। तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हमें क्या लिखना है 1। फिर प्लस यहाँ से देखिए 2 साइन ए और कॉसेक ए,
वापस लिख रहा हूँ मैं, देखो 2 साइन ए। ये जो कॉसेक ए है ये किसका उल्टा है, साइन का। तो जो कॉसेक ए है इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/साइन ए। आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो देखो साइन ए है उसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है, जो कॉसेक ए है इसका उल्टा क्या होता है, साइन। तो 1/ क्या लिखा मैंने, साइन ए था तो ए लिखा। जैसे एग्जाम के अंदर यहाँ थीटा आता है तो आपको थीटा थीटा लिखते रहना ए के स्थान पर। फिर प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसके स्थान पर एक फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉट। तो कॉसेक में कॉट का जो फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके स्थान पर लिखा मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए को मैंने आगे ले लिया था, यहाँ सीधा नंबर इसका आएगा 2। कॉस को ऐसे कैसे रहने दो, कॉस ए। यहाँ पर भी देखिए सेक जो है इसका उल्टा होता है कॉस। तो जो सेक है इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 1/कॉस ए। ये आपको पता रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये सभी उल्टे आपको लाल बट्टा कक्का से मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है। तो देखिए सेक का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉस। तो मैंने लिख दिया 1/कॉस ए। फिर प्लस अब देखो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर भी आपको टेन चाहिए, टेन स्क्वायर ए। तो सेक का जो फॉर्मूला है वो टेन में क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले यूज किए उनको एक नज़र में आपको बता देता ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए। सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, दूसरा जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है यहाँ पे उल्टा, यानी देखिए कॉसेक ए के स्थान पर मैंने क्या लिखा है, 1/साइन ए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन ए है इसका उल्टा होता है कॉसेक ए। ठीक है, और कॉसेक ए का उल्टा हो जाएगा साइन, यानी कॉसेक ए यहाँ लिखेंगे तो 1/साइन आप लिख सकते हैं। तो ये आपको पता रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और अप्लाई किया मैंने, सेक ए के स्थान पर लिखा है मैंने 1/कॉस ए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉस है, कॉस ए है इसका उल्टा क्या होता है, सेक। तो 1/सेक ए। ठीक है, दूसरा जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया वो है 1 + कॉट स्क्वायर ए। किसके स्थान पर लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए यानी 1 + कॉट स्क्वायर ए है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 + टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे लगाने हैं। तो आप इनको 2-3 स्टेप में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे क्या होगा, 1 + टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के स्थान पर आपने लिख दिया। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ 1। ओके, प्लस यहाँ देखिए साइन ए अंश में और हर में साइन ए है तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो इसको। क्या बचा हमारा 2। फिर आगे बढ़ो, प्लस यहाँ से देखो 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर है ऐसा कैसा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से देखो कॉस ए और कॉस ए यानी अंश में और हर में सेम है, काट दो इसको। क्या बचा 2। फिर प्लस 1 + टेन स्क्वायर ए, ऐसा कैसा लिखो 1 + टेन स्क्वायर ए। अब देखिए जो जो संख्या है उसको पास पास में लिख लो ताकि आपके साथ बन जाए। तो 1 + 2 + 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 और 1, 2 + 1 प्लस यहाँ पे आगे टेन स्क्वायर ए है और पीछे कॉट स्क्वायर है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 10 को आगे लिख लेता हूँ ताकि आपके बिल्कुल
एग्जैक्ट दिखे राइट हैंड साइड, तो टेन स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉट स्क्वायर है उसको पीछे लिख लो, तो कॉट स्क्वायर ए। एक और दो तीन और एक चार, चार और ये तीन कितने हो गए सात, तो सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपको प्रूव करना है। देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, इति सिद्धम या फिर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे जो खास स्टेप है वो यही है, इन दो स्टेपों में ही सारा काम हो जाता है। आप यदि फॉर्मूले थोड़े बहुत ध्यान रखते हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से आपको देखना है। अगर ये फॉर्मूले आपके दिमाग में हैं तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू।